ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को पौष मास में कथा अध्याय 13 का रसपान कराएंगे, जिसमें वर्णन है मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। आइए रसपान कीजिए कथा का। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपके द्वारा वर्णित ए मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मानवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। हे राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युग के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती है, तब सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। हे राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों को विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मानवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोक की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का यज्ञ व कल्या आदि ऋषियों को रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके कार रूप में सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया में प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिणाम सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवतार कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। इस प्रकार कथा अध्याय 12 का समाप्त हुआ। आइए इसके आगे की कथा का रसपान करते हैं, जिसमें वर्णन है राजा बलि के स्वर्ग पर विजय। आइए रसपान कीजिए कथा का। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीनहीन की भक्ति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निअपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए? हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगी। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बालिका महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई,
तब यज्ञ कुंड में से सोने की चादर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्थर से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी न खाली होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिनके फूल कभी कुमलाते न थे तथा शुक्राचार्य ने एक संग दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वाक्षित वचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृंगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण किए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण की, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी असुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कांपते हुए सकल ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्रपुरी की राजधानी अमरावती में बड़े बड़े सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं, मधुलोभी भंवरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवर में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती हैं। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अट्रियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फटाक है। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग है। स्वयं विश्वकर्मा ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलाने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभामान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मोड़ियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई है। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपने ज्वालों से अग्नि। देवांगनों को जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों के झलरों से सजाए हुए चौदुओं के तने रहते हैं। सोने की मणिमय पातिकाएं फहराती रहती हैं। सज्जों पर अनेकों झाड़ियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भंवरे कल गान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीतों से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरी और ऋषियाँ बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिधात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और
लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जा सकते हैं। असुरों की सेना स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी को दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति देव जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से उसको इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय के आगे के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाई कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी बढ़ाया न जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृंगवशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसे कोई और भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरती वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों को तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी के देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग को छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचा नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोक को जीत लिया। जब बलि विश्व विजय हो गए तब शिष्य प्रेमी भृंगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्यों से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कमोदी तीनों लोकों से बाहर भी दसों दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभामान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपयोग और करने लगी और अपने को कृति सा मानने लगे। इस प्रकार कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।